जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन का गुब्बारा फूट चुका है। पहली ही बार में इस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है और अब मातोश्री में सन्नाटा छा गया है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे गायब हैं। कहाँ है? कोई बयान नहीं। संजय राउत मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। चुप्पी साधी हुई है क्योंकि ये गठबंधन पहली ही बार में फेल हो चुका है। बेस्ट सोसाइटी चुनाव, जो कि इस गठबंधन की पहली परीक्षा थी और गठबंधन किया ही इसलिए गया था कि इसमें इनको उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छे नतीजे आएंगे तो हम प्रचारित करेंगे इस गठबंधन को। लेकिन बेस्ट सोसाइटी चुनाव में, BEST बेस्ट सोसाइटी चुनाव में इनके हाथ एक भी सीट नहीं लगी है। बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। हार ही नहीं, बुरी तरह हार हुई है। जो बेस्ट सोसाइटी, जिस पर कभी उद्धव ठाकरे शिवसेना का कब्जा हुआ करता था, इनका प्रभाव था, आज वहां पर ये एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए हैं। BEST बेस्ट क्या है पहले ये समझिए। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन, और अंग्रेजी में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसके 15,000 कर्मचारी हैं। इन 15,000 कर्मचारियों की सोसाइटी है और इस सोसाइटी का एक निदेशक मंडल है, जिस निदेशक मंडल में 21 सीटें हैं और इन 21 सीटों के लिए चुनाव होता है और ये निदेशक मंडल इस सोसाइटी को संचालित करता है। और एक तरह से हम इसको यूनियन की तरह भी देख सकते हैं। और ये जो सारे कर्मचारी हैं, 15,000 कर्मचारी मिलकर इन 21 सीटों पर वोट देते हैं। और इस बार जो वोट पड़ा है, जो BEST का वोटिंग हुई थी 18 तारीख को, इसमें 10,000 कर्मचारियों ने वोट दिया है। और इसमें उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ अलायंस किया था। और अलायंस तो देखिए, उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से खास फायदा नहीं था इसमें, लेकिन ये एक सांकेतिक अलायंस था। उद्धव ठाकरे ने 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 2 सीटों पर राज ठाकरे और 1 सीट पर SC/ST संघ ने उम्मीदवार उतारा था। अब एक तरह का सांकेतिक है क्योंकि राज ठाकरे का खास प्रभाव है नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भारतीय कामगार सेना रही है, जिसका दबदबा रहा इस पर, और एक समय पर रहा जब BJP शिवसेना भी साथ थे। लेकिन अब इन चुनाव में इनके गठबंधन के साथ भी उतरे हैं तो भी इनको 0 सीट हाथ लगी है। और जिसे सबसे ज्यादा सीट मिली है वो है शशांक राव पैनल। उद्धव ठाकरे का जो पैनल था वो था उत्कर्ष पैनल। शशांक राव पैनल को 14 सीट मिली है और महायुति को मिली है 7 सीटें, जिनमें 4 सीटें बीजेपी के पास है, 2 सीटें शिंदे के पास है और 1 सीट SC/ST यूनियन के पास है। महायुति ने अपना फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया है, कम से कम 0 तो इनकी तरह रही नहीं है। शशांक राव पैनल, जो कि शशांक राव ट्रेड यूनियन नेता है, उनके पिता भी जो है वो ट्रेड यूनियन नेता रहे थे, तो उनका अच्छा खासा प्रभाव है कर्मचारियों के ऊपर, यूनियंस के ऊपर, तो उन्होंने इसमें जीत हासिल की है। और इन नतीजों के बाद देखिए UBT के सुर कैसे बदल रहे हैं। पहले ये लोग जहां प्रचारित कर रहे थे हम साथ में उतर रहे हैं, दोनों भाई साथ आए हैं, इन चुनाव में लिटमस टेस्ट है, इन चुनाव में हमारे गठबंधन की ताकत पता चलेगी, ये सब बातें इनकी तरफ से हो रही थी। लेकिन जब नतीजे आ गए तो संजय राउत क्या कह रहे हैं कि ये तो स्थानीय चुनाव है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बड़ बोले संजय राउत, जो हर छोटी मोटी बात पर बयान देते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हर रोज सबसे ज्यादा बयान उन्हीं के आते होंगे। लेकिन वही संजय राउत कह रहे हैं कि तो स्थानीय चुनाव है, मैं इन पर बयान नहीं दूंगा, इन पर कोई नो कमेंट्स कहकर वो चले गए। अब बोलेंगे क्या? कुछ बोलने को होगा तभी तो। एक तो इनके हाथ से ये चला गया, BEST सोसाइटी चली गई जिस पर इनका दबदबा हुआ करता था, तो वहां इनको झटका लगा। दूसरा जो बड़ा झटका है वो है गठबंधन को लेकर, कि इन्होंने जिस तरह से गठबंधन का गुब्बारा बनाया था, एक इसकी हवा बनाई थी कि ठाकरे भाई साथ आ जाएंगे तो बस पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र इनके पीछे चल पड़ेगा। और इसी वजह से ये लोग मराठी मानुष का और मराठी भाषा हिंदी भाषा के बीच में ये लड़ाई कराने का मुद्दा भी उठा रहे थे, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं इनमें अधिकतर मराठी भाषी हैं। तो यहाँ भी दिख गया कि इनका मुद्दा भी सफल नहीं हुआ है। इन्होंने बांटने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन लोगों ने अपने मुद्दों के हिसाब से वोट दिया, इनके भाषाई लड़ाई झगड़े के हिसाब से नहीं दिया है। लेकिन इनका देखिए मकसद यही था, एक तो ये अपना जो भाषाई झगड़े वाला मुद्दा था इसको भी टेस्ट करना चाहते थे, दूसरा ये यहाँ पर गठबंधन को टेस्ट करके साथ ही एक प्रचार करना चाहते थे कि गठबंधन देखो सफल हो गया, राज ठाकरे उद्धव के साथ आते ही इनकी किस्मत खुल गई। एक माहौल बनाने की, अपने नेताओं में जोश भरने की, और जो इनके प्रतिद्वंदी हैं
उनको धराशायी करने की एक कोशिश थी। अब इसमें अच्छे नतीजे आ जाते तो ये साफ तौर पर यही कहते कि गठबंधन से हुआ है, हमारे गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कहते। लेकिन अब ये तो फेल हो गए और पूरी तरह फेल, 0 सीट, कुछ सीटें भी नहीं आई है इनके पास। तो अब इससे मैसेज ठीक वैसे ही जाएगा जो ये चाहते थे कि अब गठबंधन फेल हुआ है, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने का कोई फायदा नहीं हुआ है। और इससे इनके अब बीएमसी चुनाव पर बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब कुछ ही समय में बीएमसी के भी चुनाव है और यहाँ पर मुंबई के लिए ही इनका खास तौर से गठबंधन है, क्योंकि मुंबई के बाहर तो राज ठाकरे की भी उपस्थिति ना के बराबर है और उद्धव ठाकरे की जो हुआ करती थी अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से इनके नेता निकलकर शिंदे की पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। कोंकण, ठाणे, कल्याण पार्टी गायब है, नासिक से नेता चले गए हैं और इनके पुणे से तो इनके कामगार सेना के लोग भी गए थे। तो अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव दूसरे होने हैं और बीएमसी का चुनाव साथ में है, तो यहाँ इनके लिए मुश्किल बहुत ज्यादा है। देखिए, राज ठाकरे भी राजनीति में खुद को स्थापित नहीं कर पाए, उनके पास जो बीएमसी हुआ करता था वो भी घटकर 28 सीटें, इनकी लगभग 7 सीटों पर ये आ गए थे। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन साथ में हुआ था तो यहाँ पर शिवसेना 84 सीटें, बीजेपी 82 सीटें लाई थी। लेकिन अब तो गठबंधन टूट चुका है और शिवसेना भी टूट चुकी है और राज ठाकरे को वैसे ही कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है। तो ऐसे में वो भी एक सहारा चाहते थे और उद्धव ठाकरे को भी इस वक्त सहारे की जरूरत थी और इसीलिए इन्होंने अपने इस मौके को देखते हुए ये पुरानी चीजें छोड़ दी और साथ आ गए। जबकि उद्धव ठाकरे के लिए तो और ज्यादा ये शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की वजह से पार्टी छोड़कर आए थे। पार्टी एक तरह से उन्होंने तोड़ी थी। उनको बाला साहेब ठाकरे से कोई समस्या नहीं थी राज ठाकरे को, लेकिन उनको समस्या थी उद्धव ठाकरे को कमान देने से, क्योंकि वो खुद को बेहतर मानते थे इस पार्टी के लिए, वो चाहते थे कमान उनके हाथ में आए। लेकिन वही उद्धव ठाकरे आज राज ठाकरे के साथ, और जो कहते थे मेरे पिता चोरी कर लिए, मेरे पिता चोरी कर लिए, वो आज गठबंधन करके बैठे हैं। तो ये दिख रहा है कितनी बड़ी मजबूरी है। लेकिन इस गठबंधन का भी मुंबई के अंदर भी इनको खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। उद्धव ठाकरे उस तरह से बीएमसी में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जो परफॉर्मेंस इनका पिछली बार था, क्योंकि इस बार उनकी पार्टी बेहद कमजोर है और इसीलिए गठबंधन भी किया है। और इस गठबंधन के बावजूद भी इनकी पार्टी कंफ्यूज है, कहाँ ये लोग तय कर पा रहे हैं कौन सी विचारधारा पर चलना है। हाल ही में इनके एक नेता ने कहा है कि हमें राज ठाकरे के साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वरना इससे मुसलमानों का भरोसा खो देंगे। अब ये तो हालत है इनके नेताओं की, इनको यही तय नहीं हो पा रहा है कि हिंदुत्व पर जाएं कि तुष्टीकरण कर ले पूरी तरह, क्योंकि बीच में लटके रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। हिंदुओं को तो वैसे ही धोखा दे चुके हैं और अब अगर मुसलमानों से वोट पा रहे हैं तो उनके साथ भी इस तरह की चीजें करेंगे, या फिर विचारधारा स्पष्ट नहीं होगी तो वो भी वोट नहीं देंगे। और उसमें तो समस्या इनके साथ और है कि मुसलमानों का वोट तो तब मिलेगा जब कांग्रेस और शरद पवार साथ होंगे, लेकिन बीएमसी में उनका साथ होना अभी मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस ने तो एक तरह से अभी इनकार ही किया है और राज ठाकरे के साथ वो आने में संकोच भी कर रही है। तो ये सारी चीजें उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आ रही हैं और जो बेस्ट सोसाइटी चुनाव के नतीजे आए हैं उससे उद्धव ठाकरे को बड़ा धक्का लगा है। आदित्य ठाकरे की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इन लोगों ने सोचा था कुछ सीटें तो हासिल कर लेंगे, लेकिन इनको 0 सीटें मिली है। ये दिखा रहा है कि लोगों का इनसे मन उठ चुका है। ऐसा नहीं है जो ये बीएसटी कामगार, बीएसटी सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसमें कर्मचारी हैं, वो कल को बीएमसी में वोट नहीं देंगे, वो कल को और आगे चुनाव में वोट नहीं देंगे। तो ये दिखा रहा है कि लोग इनको किसी भी स्तर पर नहीं चुन रहे हैं। आज जब वो आपको यहाँ सोसाइटी के चुनाव में नहीं चुन रहे हैं तो फिर आगे बीएमसी में क्या गारंटी है कि आपके ये मुद्दे चल जाएंगे। भाषाई लड़ाई का मुद्दा चल जाएगा, हिंदुओं को बांटने वाला मुद्दा चल जाएगा, तो ये सवाल तो उठता है। तो इसी सवाल से परेशानी है उद्धव ठाकरे की। यूबीटी में निराशा का माहौल है और बड़े नेताओं में तो निराशा है ही, लेकिन वहीं कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो इनके जमीनी स्तर पर नेता है, वो सब और ज्यादा हताश हो गए हैं और वो भी अपना विकल्प खोजेंगे। इनकी पार्टी में ये जो खाली होने की रफ्तार कुछ कम हुई थी, क्योंकि अब काफी नेता तो जा चुके, जो वो है जिनको खास जो है यहाँ थोड़ा बहुत उम्मीद है या फिर वहां से दूसरी तरफ से महत्व नहीं मिल रहा है। लेकिन ये लोग भी अपना रास्ता अब तलाशेंगे
क्योंकि पहले ही प्रयोग में ये लोग फेल हो चुके हैं और दिख चुका है कि इनके मुद्दे भी काम नहीं आए, इनका गठबंधन भी काम नहीं आया। तो अब क्या गारंटी है कि बीएमसी में भी लोग इनको कुछ पसंद करेंगे, बीएमसी में लोग इन्हें पसंद करें या ना करें। तो ये बड़ी टेंशन उद्धव ठाकरे के लिए हो गई है, क्योंकि ये बीएसटी सोसाइटी के नतीजों का, चुनाव का असर बीएमसी चुनाव पर भी साफ देखने को मिलने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।